आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बड़े नेता मौजूद। महाराष्ट्र में विधायकों के बाद अब पार्षदों में भी भगदड़ की आशंका। शाम 7 बजे शिवसेना भवन में बैठक। गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। कोर्ट में जाकिया जाफरी की अर्जी खारिज। एक टेस्ट से पता चलेगा कैंसर का खतरा कितना बड़ा है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है मॉडल। कश्मीर के टीचर ने बनाई खूबसूरत, सस्ती और टिकाऊ 16 कार। 11 साल की कड़ी मेहनत से किया इसे तैयार। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगला राष्ट्रपति कौन, इसे लेकर अब तस्वीर जो है वो साफ होती जा रही है। रायसीना की असल रेस जो है आज से शुरू हो गई है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक बने हैं। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट पर अपनी खुशी का इजहार भी किया। मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो जनजातीय समाज की पहली और देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। फिलहाल राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान भी किया, तो वहीं नवीन पटनायक का समर्थन भी उन्हें मिला हुआ है। तो आज द्रौपदी मुर्मू नामांकन अपना दाखिल करने जा रही हैं। वो ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा नामांकन जो है 4 सेट में होगा। संसद भवन वो पहुंच गई हैं और तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू आज 12 बजे नामांकन दाखिल करने वाली हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह सभी मौजूद हैं। उनको सभी सहयोग कर रहे हैं और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं, इस चुनाव में जीत जाती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। संसद भवन पहुंच गई हैं। यहां बीजेपी के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में महात्मा गांधी, अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि भी अर्पित की। बता दें, एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी और थोड़ी ही देर में ये नामांकन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उनके साथ देश के सभी दिग्गज नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। इस समय वो तो इसी पर ज्यादा डिटेल देने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरुण। मुझे ये बताइए कि सुबह से आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, सुबह से लगातार जो हैं वो बीजेपी के एनडीए के तमाम नेता जो हैं वो उनसे मिलने आ रहे थे और करीब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके साथ नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल होंगे। 12:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो ऐसे में कोशिश, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा जो है वो अर्जुन सिंह मेघवाल जो है वो सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंचे, तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कल भी जब वो यहाँ पहुंची थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, गृह मंत्री से मुलाकात करी थी, डिफेंस मिनिस्टर के पास वो पहुंची थी। तो ये एक तरीके से कहा जाए कल की औपचारिक मीटिंग के बाद आज वो नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं। 12:30 बजे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री खुद इस प्रक्रिया में उनके साथ शामिल रहेंगे। तो सीधे तौर पे अगर हम समझें तो ये एनडीए की तरफ से जब मुर्मू का नाम सामने निकल के आया तो हर किसी के दिमाग में एक बात थी कि आखिर ये नाम शायद कई लोगों ने सोचा नहीं था। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि हालांकि चर्चाएं बहुत पहले से थीं। 2017 में भी रामनाथ कोविंद के समय इनका नाम लिया गया था, लेकिन उस समय इनके नाम को कहीं ना कहीं डाउन करके रामनाथ कोविंद के नाम को आगे किया गया था। लेकिन इस बार जब नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी तो उस समय भी इनके नाम का जिक्र किया गया था और शायद यही वजह है कि बीजेडी ने सीधे तौर पर जब इनका नाम एनडीए की तरफ से प्रस्तावित किया गया तो उस समय बीजेडी ने सीधे तौर पर कहा कि हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति नजर आ रही है, उसे आप देखकर साफ समझ सकते हैं कि हाँ, एनडीए की तरफ से नाम देने के बाद बहुत सारे ऐसे दल थे जो एनडीए के साथ नहीं हैं, लेकिन वो इस समय मुर्मू के नाम पर हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक कल है और कल इस बारे में तय किया पाएगा कि आखिर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए के प्रस्तावित नाम पर आगे बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि
वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से या फिर जो है वो सीधे बीजू जनता दल की तरफ से हामी भरने का मतलब यह है कि कम से कम स्थिति अभी जो नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वरुण। कम से कम मुर्मू के साथ, द्रौपदी मुर्मू के साथ सभी का समर्थन है इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी वहां पर मौजूद हैं। पर ये बताइए कि जब ये हस्ताक्षर होंगे तो उस वक्त उनके साथ और कौन कौन मौजूद रहने वाला है, किसके और आने की उम्मीद है? देखिए, बीजेपी ने इस पूरे नॉमिनेशन को हमेशा से हाई प्रोफाइल इसलिए रखने की कोशिश करी कि जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो इसमें प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे हैं यहाँ पर। इसके अलावा तमाम जो बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो रहेंगे इसमें। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर इस प्रक्रिया में उनके साथ शामिल होंगे। तो सीधे तौर पे जब आप राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च पद के लिए आप उम्मीदवारी के लिए नामांकन भरने जाते हैं और उसमें प्रधानमंत्री खुद आपके साथ होंगे, तो ऐसे में अलग ही दिशा में चीजें जाती नजर आती हैं। दूसरी बात यह कि जब ये सारी चीजें चुनावी प्रक्रिया से गुजरने वाली हैं, आगे ये तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से एनडीए अपने समर्थन में कितने वोट डलवा पाता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो उन्होंने नाम प्रस्तावित किया है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ जब आज खुद जब मुर्मू और तमाम जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो रहेंगे और इस बात पे चर्चा होगी नॉमिनेशन के बाद कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। क्योंकि आप देखेंगे तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने यह कहा कि वो तमाम स्टेट्स में जाकर लोगों से बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। लेकिन यहां जिम्मेदारी एनडीए ने खुद उठाई है। एनडीए ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को यहां बुलाकर पहले तौर पर समझा दिया कि हम कितने मजबूत हैं। दूसरी तरफ से यह समझाने की कोशिश की कि जो दल एनडीए के साथ नहीं है वो दल भी लगातार मुर्मू के नाम पर हामी भरते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेडी की बात करें। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस समय आप कह सकते हैं कि मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि राज्यपाल रही हैं पूर्व झारखंड की, काफी समय वहां पर उन्होंने व्यतीत किया है, आदिवासी समाज से वो ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसके लिए परेशानी राज्य में खड़ी इसलिए भी हो सकती है कि वो अपने लोगों को क्या जवाब देगा। और शायद यही वजह है कि कल मीटिंग बुलाकर अपने तमाम सांसदों को, विधायकों को बुलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह तय करेगा कि आखिर भविष्य में क्या उनको मुर्मू को सपोर्ट करना है या फिर यूपीए के साथ जाना है। जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। देखो, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है अब से थोड़ी ही देर में अपना नामांकन जो है दाखिल करने जा रही हैं। वहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। और कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू जो है वो अपना नामांकन दाखिल कर देंगी, हस्ताक्षर कर देंगी। और जैसा कि श्री गुप्ता ने कहा, कई मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके साथ इस वक्त उनके समर्थन में खड़े हैं। चलिए देखते हैं कि तमाम नेताओं का क्या कहना है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी हम सामाजिक समरसता में और सोशल इंजीनियरिंग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरा विश्वास करते हैं। तो इसीलिए इसमें मैं समझता हूं जो हमको सब वर्ग से हमको कॉन्स्टिट्यूशन पद में बिठाना, ये हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सोच है। इसी कारण ऐसे अच्छे अच्छे निर्णय पहले भी हुआ है, आज भी हुआ है, आगे भी होते रहेंगे। और जैसे आज का कैंडिडेट है श्रीमती द्रौपदी, तो बेस्ट कैंडिडेट है, डाउन टू अर्थ है और एकदम लोगों से जुड़े हुए महिला नेत्री है। इसलिए मैं समझता हूं दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए एक ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके एक बहुत ही अच्छा काम किया। और मैं राष्ट्रपति पद के लिए हमारी मैडम सर, आपको लगता है कि विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए ऐसे कैंडिडेट का, अपील करना चाहेंगे उनसे? निश्चित रूप से। आकर वैसे तो ये गणित का खेल है और इस गणित में वैसे भी यूपीए कहीं टिकता नहीं है। उनको अच्छा होगा कि एक सर्वसम्मति से और एनडीए के कैंडिडेट को और अगर सपोर्ट करेंगे तो देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा। धन्यवाद। हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें अपना समर्थन दिया है और जिस तरीके के संकेत हैं विपक्ष मुकाबले में कहीं दिख नहीं रहा है। तो तमाम दिग्गज नेता को आप सुन रहे थे जो द्रौपदी मुर्मू को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है आखिर द्रौपदी मुर्मू, कैसे उन्होंने अपने दम पर फर्श से अर्श तक का ये सफर, पूरा सफर तय किया है।
देश के किसी भी आम शहर की तरह चहल पहल से भरपूर ओडिशा का ये रायरंगपुर जिला है, जो इन दिनों अचानक से सुर्खियों में आ गया है और इसकी वजह है द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की तरफ से देश की अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, जिनकी राष्ट्रपति बनने की संभावना काफी प्रबल है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का चेहरा दुनिया के सामने होगा। मुर्मू अगर जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के साथ ही उनके बारे में जानने की दिलचस्पी लोगों में बढ़ गई है। आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू के शहर, गांव, घर, स्कूल, हर उस जगह ले चलेंगे जिससे उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है। और इसकी शुरुआत होती है ऊपरबेड़ा गांव से, जहां द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने शुरुआती शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, ये ऊपरबेड़ा ले जाते हैं आपको। ये कच्चे पक्के रास्ते जो जंगलों के बीच से जाते हैं, जाकर द्रौपदी मुर्मू के उस घर पे ले जाएंगे आपको जहां पर उनकी पैदाइश हुई थी। ऊपरबेड़ा जो मयूरभंज में है, वहां की स्थिति फिलहाल कैसी है, ये आपको समझाने के लिए हम ऊपरबेड़ा भी जाएंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर मयूरभंज जिले में छोटा सा शहर है रायरंगपुर, और रायरंगपुर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ऊपरबेड़ा गांव है, जहां 20 जून 1958 को बिरंची नारायण टुडू के घर पर द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। ये बोलना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता था ही नहीं कि रायरंगपुर कहां पर है। भुवनेश्वर से करीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा शहर फिलहाल सुर्खियों में है, और कारण है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की स्थानीय है, यहाँ से ही 2 बार वो चुनाव जीती, मंत्री भी बनी ओडिशा में, और उसके बाद यहाँ से झारखंड जाके वहाँ की गवर्नर भी बनी। रायरंगपुर से होते हुए हम ऊपरबेड़ा गांव पहुंचे। ऊपरबेड़ा गांव में 300 घर हैं, जिनमें करीब 6000 लोग रहते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोग आदिवासी हैं। कच्चे पक्के हर तरह के मकान हैं। मुर्मू का घर कभी कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब पक्का बन चुका है। गांव के हालात अब काफी हद तक बदल चुके हैं। गांव में अब स्मार्ट क्लासेस से लैस हाई स्कूल, प्राइवेट स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल हैं। हमारे पीछे जो छोटा सा घर है, कमरा है रादर, इसी में द्रौपदी मुर्मू पढ़ा करती थी। क्लास 5 तक यहीं पे ऊपरबेड़ा प्राइमरी स्कूल तब हुआ करता था। ये यहाँ पर वो एक जमाने में पढ़ा करती थी। लेकिन इस कमरे को देखकर आपको अगर लगे कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लासरूम की कंडीशन ये है, तो आप गलत हो। फिलहाल की स्थिति अगर दिखाएं, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर ऊपरबेड़ा अपर प्राइमरी बन चुका है। क्लास 10 तक यहाँ पे जगह है, हाई स्कूल भी है। आप देखिए कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, क्लासरूम्स बने हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज किया जा रहा है, और दूसरे क्लासरूम्स भी बन रहे हैं। जब द्रौपदी जी यहाँ पे पढ़ा करती थी, तब माहौल ऐसा ही था, कुछ छोटा सा एक घर, एक छोटा सा कमरा, जहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे आते थे। फिलहाल यहाँ पे इस गांव में सिर्फ एकमात्र यही एक स्कूल नहीं है, 3 टोटल स्कूल है जहाँ पे बच्चे इस गांव के पढ़ाई करते हैं। ऊपरबेड़ा के इस स्कूल में द्रौपदी मुर्मू ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। तब स्कूल 5वीं तक ही था, जिसके बाद मुर्मू ने आगे की पढ़ाई के लिए रायरंगपुर का रुख किया। जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने की नींव यहीं पड़ी। राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले एक शिक्षक के तौर पर मुर्मू ने कई साल तक यहाँ के अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में काम किया। मुर्मू ने 1994 से 1997 तक यहाँ पढ़ाया। ये ब्लैक बोर्ड एक स्कूल का है, जहाँ पे ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के रायरंगपुर इस इलाके का नाम है। और इसी स्कूल के इसी ब्लैक बोर्ड पे शायद किसी जमाने में जब द्रौपदी मुर्मू, जो शायद हमारी अगली राष्ट्रपति बनेंगी, वो यहाँ पर ही लिखा करती थी, वो यहीं पर काम करती थी। 94 से लेकर 97 तक पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले इसी स्कूल में, ये एक मिडिल स्कूल है, यहाँ पर वो सब कुछ पढ़ाया करती थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सब कुछ यहाँ पर ही इस क्लासरूम में, जो ये एक ऐतिहासिक जगह होने वाली है। और यहाँ से ही जब वो भुवनेश्वर से वापस आई, उनके पति और बच्चों के साथ यहाँ पर वो रहती थी, और इस स्कूल से उन्होंने अपना एक दूसरा लाइफ जो है वो शुरुआत उन्होंने की। 1997 में द्रौपदी मुर्मू पार्षद का चुनाव जीती। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। मार्च 2000 से 2002 तक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहीं। वाणिज्य प्रबंधन विभाग का जिम्मा उठाया। मई 2002 से मई 2004 तक राज्य मंत्री रहीं। 2004 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर वो दूसरी बार विधायक बनी।
18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ये बोलना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता था ही नहीं कि रायरंगपुर कहां पर है। भुवनेश्वर से करीबन 280 किलोमीटर की दूरी पर ये छोटा सा शहर फिलहाल सुर्खियों में है और कारण है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की स्थानीय है, यहाँ से ही 2 बार वो चुनाव जीती, मंत्री भी बनी ओडिशा में और उसके बाद यहाँ से झारखंड जाके वहाँ की गवर्नर भी बनी। रायरंगपुर के स्कूल से होते हुए हम उनके इस 2 मंजिला मकान में पहुंचे। पीले हरे रंग के इस मकान के बाहर अब काफी चहल पहल बढ़ गई है। सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। घर पर हमें उनकी बेटी इतिश्री और भाई तरीन सेन मिले, जिनसे हमने बातचीत कर द्रौपदी मुर्मू की शख्सियत को समझने की कोशिश की। किसी को रिजेक्ट करेंगे, है ना। मुझे लगता है जैसे ही वो दे विल कम, मेरी मदर की नॉलेज पे वो जब आएंगे, जब उनको पहचानेंगे, मुझे लगता है वो भी उनको सराहेंगे और अपनाएंगे। 100 आदमी के साथ मिलती जुलती थी पहले भी। उसके बाद तो पढ़ाई करने चला गया भुवनेश्वर, वहीं रुका, वहीं से और मतलब नौकरी किया। द्रौपदी मुर्मू 64 साल की हैं। उनके पति और 2 बेटों की मौत हो चुकी है। व्यक्तिगत जीवन में एक के बाद एक क्षति के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर समाज सेवा में झोंक दिया। उनकी इसी जीवटता को देखते हुए एनडीए ने उन पर दांव खेलते हुए राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। मुर्मू अगर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। सूर्य अग्नि रॉय, रायरंगपुर, गुड न्यूज टुडे। द्रौपदी मुर्मू और उनके परिवार के लिए आज बड़ा दिन है। बतौर टीचर अपना करियर शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल से होते हुए आज राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। ये लम्हा उनके परिवार के लिए बेहद खास है। द्रौपदी मुर्मू की बेटी का इस खास मौके पे क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। वो लाइक एनी अदर मदर, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी है, कभी कभी सॉफ्ट भी है, और शी इज एनी लाइक एनी अदर मदर। कोई फॉन्ड मेमोरी उनके साथ? हमेशा से थी, क्योंकि वो मेरी ही स्कूल में वो टीचर थी, तो ये हमेशा डबल प्रेशर रहता है कि आपकी मदर आप ही के स्कूल में अगर टीचर रहती है। एंड शी यूज्ड टू टेक सरप्राइज टेस्ट, और सारे मेरे फ्रेंड्स दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक कल्प्रिट के तुमने हमको बताया नहीं, और ऐसे ही है। तो वो स्ट्रिक्ट थी? हाँ, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन शी इज बिलव्ड ऑल्सो। स्कूल में भी? जी हाँ, अभी अगर आप उनके कोई भी स्टूडेंट, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली उनके स्टूडेंट्स हैं, तो शी नोज एवरीवन बाय फेस बाय नेम। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो बोलेगी कौन फ्रेंड, एंड शी नोज रिकॉग्नाइज एवरीवन। एज अ टीचर आप उनको ज्यादा मार्क्स देंगी, या फिर एज अ गवर्नर, या फिर एज अ मिनिस्टर? आई थिंक वो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, ये सारे प्रोफेशन। एज एन टीचर में जो आपको एक होना चाहिए, वो चीज़ गवर्नर में भी है, और एज मिनिस्टर में भी वो डिसिप्लिन तीनों में ही आता है, मुझे लगता है। और वो काम का जो उनका एक टूवर्ड्स उनका ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क है, वो तो थ्रू आउट उनका तीनों में ही दिखता है। बहुत अप्रोचेबल थी मैडम, ये माना जाता है, इवन एज अ गवर्नर, एज अ मिनिस्टर। हाँ, क्योंकि लाइक आई सेड कि वो उनका जो मदरहुड है वो हमेशा से था। शी यहाँ पर इफ यू आस्क एनीवन, तो शी नोन एज दीदी, एवरीवन कॉल हर द्रौपदी दीदी, तो सब लोग उनको बहन करके मानते हैं। तो और घर में भी आप आएगा तो हाँ, ये हम लोग का दीदी का घर है, और वो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह से रिएक्ट करती है एज एन सिस्टर टू एवरीवन, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। आप कितनी कॉन्फिडेंट हो कि मैडम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्वीप कर जाएंगी, जीत जाएंगी? मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर मुझे दिखता है तो वो जो मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर, ये बाकी लोगों में भी दिखेगा। आई थिंक आज अगर आप पहले आते यहाँ पे, लोग उनको रोते हुए गले लगाने आ गए, क्योंकि एक तो उनको यकीन नहीं आया, और दूसरा उनको भरोसा भी था। एक बेयकीनी में ही यकीन जो होता था ना, वो लोगों में था कि नहीं, हमको यकीन नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास था कि आप कहीं ना कहीं यू विल रीच अ हाइट। वो वाला ऐसे मतलब ऑपोजिशन में बहुत सारे ऐसे फीमेल ओरिएंटेड या फिर फीमेल लेड पार्टीज है, क्या आपको लगता है पार्टीजन लाइन के ऊपर आकर जो पॉलिटिकल पार्टीज
जिसको फीमेल्स चलाती है, नारी शक्ति चलाती है, वो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर जब झारखंड में थी, आई थिंक मतलब पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाके हर पार्टी के लोगों ने उनको प्यार दिया है, सराहना है। मुझे लगा ये चीज़ बाकियों में भी दिखेगा। अगर मतलब एकदम प्रिसाइसली अगर बात करें तो कांग्रेस भी एक, सोनिया गांधी जी लीड करती हैं, वो भी एक वुमन है, ममता बनर्जी तृणमूल लीड करती है, वो भी एक वुमन है। तो आप वही कि क्या इन लोगों को एक फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए? आपको लगता है वो लोग करेंगे, हालांकि वो ऑपोजिशन में है? नहीं, वो ऑपोजिशन एक अपना एक सिंगल आइडियोलॉजी के साथ वो लोग ऑपोजिशन में किसी के ये करने के लिए हैं, लेकिन जहाँ पे आपको आप बिना जाने कैसे किसी को रिजेक्ट करेंगे, है ना? मुझे लगता है जैसे ही वो दे विल कम, मेरी मदर की नॉलेज पे वो जब आएंगे, जब उनको पहचानेंगे, मुझे लगता है वो भी उनको सराहेंगे और अपनाएंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर। वरुण, दो तीन चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये बताइए कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है, तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। सेकंड ये कि बीजेपी की तरफ से चला गया ये आदिवासी कार्ड कितना कारगर साबित होगा। और तीसरा ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन जो है अब यशवंत सिन्हा से लेकर मुर्मू को देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, सीधे तौर पे यशवंत सिन्हा का नाम आने के बाद आप कह सकते हैं कि दोनों नेता कहीं ना कहीं झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपने आप एक बहुत ज्यादा अहम रोल था, जिसको आपने कहा कि शायद स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात ये निकल के आती है, यशवंत सिन्हा बड़े लीडर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। इसके अलावा जो है वो सीधे तौर पे एक ऐसे कद के नेता हैं जिनको हर कोई विपक्ष के तौर पे जब उनका नाम सामने निकल के आया था तभी सबने तुरंत उस समय विपक्ष ने उस समय उस नाम पर हामी भरी थी। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा निश्चित तौर पे एक अच्छे कॉम्पिटिटर के तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारा गणित बैठता है कि आखिर आपके पास कितने वोट हैं, क्या विपक्ष के पास इतने वोट हैं कि वो अपने प्रस्तावित नाम को राष्ट्रपति पद तक पहुंचा पाए। दूसरी बात यह है कि हालांकि यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वो तमाम स्टेट्स में जाएंगे, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, और आज उन्होंने इस समय वो झारखंड में है, वो माफ कीजिएगा झारखंड में है, और झारखंड में आज उनकी मुलाकात होनी है शिबू सोरेन से और हेमंत सोरेन से। तो ऐसे में आज के बाद वे फिर अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, फिर वो उड़ीसा में जाएंगे। तो ये जर्नी लगातार चलती रहेगी। 27 तारीख को उनको नॉमिनेशन भी है। लेकिन हाँ, जहां तक मुर्मू की बात है, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसा नाम जो बेहद संघर्ष के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मुर्मू का चरित्र या फिर उनके संघर्ष की कहानी हर कोई जानता है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया। एक छोटी सी नौकरी के बाद जो है वो अपने 2 बेटों को खो देना, उसके बाद अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को एस्टैब्लिश करना, अपनी सरकारी जमीन पर जो है वो 70 से ज्यादा बच्चों को जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने की स्थिति, वहां पर स्कूल का निर्माण कराना। तो ऐसे तमाम उनके कार्य हैं जो हर कोई जानता है। और जब उनका नाम सामने निकल के आया तो हर किसी ने उस नाम को बहुत ही सहजता के साथ एक्सेप्ट किया। और शायद यही वजह थी कि बीजू जनता दल या फिर वाईएसआर या फिर जो है वो तमाम ऐसे दल थे जो उस समय उनके नाम आने के बाद ही तुरंत समर्थित करते या समर्थन देते नजर आए। अब बात निकल के आती है कि आखिर ये मुकाबला कितना ज्यादा रोचक होता जा रहा है। देखिए, गणित अगर समझेंगे आप तो करीब 10,86,000 वोट आप मान के चलिए इतने हैं। और ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही थी कि करीब उसे 16,000 वोट की जरूरत थी। लेकिन बीजेडी के समर्थन के बाद, क्योंकि बीजेडी के पास करीब 32,000 वोट हैं, और ऐसे में बीजेडी के समर्थन के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी यानी कि एनडीए का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। आप कह सकते हैं कि इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो समझा रही हैं कि लगभग अगर एनडीए की माने तो उसके पास 52% वोट बैंक जो है वो इस समय है, जिसके आधार पर वो चुनावों की दिशा बदल सकता है। जी वरुण, लेकिन ये जो मुकाबला है, वैसे तो ये 18 जुलाई को चुनाव होने हैं, लेकिन ये मुकाबला 4 सेट्स में होने वाला है। तो हर सेट की एक बार विधि बताइए दर्शकों को समझाने के लिए। देखिए, इसमें अलग अलग प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया यह है कि इसमें जो चुने हुए सांसद हैं, हालांकि जो प्रस्तावित राज्यसभा सांसद हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, तो टोटल सांसद जो वोट डालेंगे लगभग 776 सांसद जो हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जहां जहां विधायक होते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनके वोटों की संख्या होती है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के विधायक की सबसे ज्यादा जो वोटों की काउंटिंग के हिसाब से उसकी संख्या है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 128 है, 228 है। तो ऐसी प्रक्रिया के हिसाब से ये काउंटिंग की जाती है और करीब आखिर में काउंटिंग करीब 10,84,000 के आसपास ये बैठती है। जो वोटों की संख्या है उसी के आधार पर जो है ये प्रक्रिया में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हासिल होते हैं वही जीतता हुआ नजर आता है। जी वरुण, ये बताइए कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है लगातार। तो विपक्ष के लिए चुनौती तो बहुत बड़ी हो गई है।
देखिए, मुर्मू के नाम आने के बाद मैंने पहले भी कहा कि शायद ये नाम हर किसी को अचानक समझ में नहीं आया कि आखिर उनका नाम कैसे आया। बहुत सारे नामों की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम निश्चित तौर पे समझाता है कि आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं, संघर्षशील उनका जीवन रहा है और जिस तरीके से बहुत ही सरल आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा तमाम विजुअल्स में उनके जो कहानियां हैं वो हमने लोगों को प्रदर्शित भी करी है अपने चैनल के माध्यम से। तो बहुत साफ दिखता है कि बहुत ही ईमानदारी से, सहजता के साथ, सरलता के साथ संघर्षपूर्ण जीवन को उन्होंने जिया है और उसके बाद उस मुकाम की तरफ वो बढ़ी हैं जो कहा जा सकता है कि देश का सर्वोच्च पद है। ऐसे में बीजेपी ने जब नाम मुर्मू का दिया तो उसके सीधे तौर पर अगर इम्पैक्ट को पढ़े समझे हम तो उसके पॉलिटिकल मायने बहुत सारे निकलते हैं। पहली बात यह निकलती है कि आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं। आदिवासी समुदाय यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर इस समुदाय का अपने आप प्रभुत्व है। मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नाम देने के बाद आप समझ सकते हैं कि इन सीधे समुदाय से बीजेपी अपने आप को जुड़ाव महसूस कराएगी। दूसरी बात ये आप कह सकते हैं कि मुर्मू का नाम देने के पीछे एक और भी वजह आप मान के चलिए कि एक ऐसे नेता का नाम देना जिसकी छवि बहुत साफ सुथरी है और कई सारी सरकारें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नवीन पटनायक के साथ जब प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी उस समय भी प्रधानमंत्री ने इस नाम का जिक्र किया था और उस समय नवीन पटनायक कहीं ना कहीं हामी भरते नजर आए और शायद यही वजह है कि जब मुर्मू का नाम प्रस्तावित किया गया एनडीए की तरफ से तो सीधे तौर पर बीजेपी ने इस बात वरुण, हम आपको बीच में रोक रहे हैं। संसद भवन से आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच गए हैं, उनके साथ तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहुंच गए हैं। इनमें जेपी नड्डा शामिल हैं और अमित शाह भी उनके साथ ही चल रहे हैं। राजनाथ सिंह भी द्रौपदी मुर्मू के बिल्कुल साथ में है और सभी का समर्थन इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के साथ है। एनडीए एक बहुत ही सशक्त पार्टी है और उम्मीद यही की जा रही है कि अगली राष्ट्रपति जो है, जो अगली महिला राष्ट्रपति होंगी इस देश की, वो द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। देखा जाए तो विपक्ष पर यशवंत सिन्हा भी काफी अच्छे दावेदार हैं, लेकिन इस वक्त फिर भी आशंकाएं यही जताई जा रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू को पूर्ण समर्थन के साथ राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन में, जहां पर सभी दिग्गज नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप शिवराज सिंह चौहान को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, यशवंत सिन्हा यहां पर मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं और बस वो घड़ी आ गई है जब द्रौपदी मुर्मू जो है अपने नामांकन के लिए हस्ताक्षर करने वाली हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन से। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर करेंगी। ये कार्यक्रम 12 बजे के लिए आयोजित था और बस अब कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर के बाद अपना नामांकन दाखिल कर देंगी और 18 जुलाई को जब चुनाव होंगे तो उसमें परिणाम में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है राष्ट्रपति पद के लिए। पहली आदिवासी महिला जिन्होंने वंचितों के लिए बहुत काम किया है और एक छोटे से गांव से आती हैं, लेकिन इनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। तो देखिए, राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं ये पूरा मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ट्विटर पर भी आप देख सकते हैं कि तमाम दिग्गज नेताओं ने एक एक करके ट्वीट किया है मुर्मू के सपोर्ट में और यहां पर सभी बीजेपी के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मौजूद हैं मुर्मू को समर्थन देने के लिए। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। आज ये अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप देख सकते हैं कि देश के दिग्गज नेताओं का समर्थन द्रौपदी मुर्मू के साथ है और जब ये नाम पहली बार सुना गया राष्ट्रपति पद के लिए तो एक बार किसी को समझ नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन फिर जब देखा गया कि इन्होंने किस तरह के कार्य किए हैं और प्रधानमंत्री ने जब इनका नाम आगे किया तब समझ में आया कि एक बहुत ही सशक्त उम्मीदवार है और अपनी उम्मीदवारी पर परचम लहराने की तारीख इनकी 18 जुलाई की होगी। तब चुनाव होने हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो 21 जुलाई को आएंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए आपको बता दें 18 जुलाई को झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा
इनके बीच में ये चुनाव होना है 24 जुलाई को, यानी आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो पूरा होने जा रहा है। उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही देश को नया महामहिम मिल जाएगा। ये तस्वीरें सीधे संसद भवन से इस वक्त हम आपके सामने लेकर आए हैं। लाइव तस्वीरें हैं जहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंच गए हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए। बता दें आपको, चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई का ऐलान किया था और देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का पता चल पाएगा। सत्ताधारी बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए और विपक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा की है। एनडीए ने इस बार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। विपक्षी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को इस पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून थी और इस रिपोर्ट में यहां पर लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि नामांकन अब होने जा रहा है। बस इस वक्त द्रौपदी मुर्मू देश के कई दिग्गज नेताओं के साथ समर्थन में यहां पर बैठी हुई हैं और हस्ताक्षरों के बाद इनका नामांकन दाखिल कर लिया जाएगा। अब देखिए, इस पूरी तस्वीर को इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि एनडीए का नंबर गेम जो है वो भी काफी दिलचस्प यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजू जनता दल, जेडीयू और वाईएसआरसीपी के समर्थन के बाद ये जो राष्ट्रपति चुनाव है इसमें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत जो है वो लगभग पक्की ही मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में आपको बता दें, सत्ताधारी एनडीए का बहुमत तो नहीं लेकिन 49% वोटों पर प्रभाव जो है उसको तगड़ा, उसको इम्पॉर्टेंट जरूर माना जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं संसद भवन से, आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं, यशवंत सिन्हा यहां पर पहुंचे हैं, जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। इन सभी दिग्गज नेताओं का समर्थन द्रौपदी मुर्मू के साथ। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार उतारा है और अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में काफी रोमांच देखने को मिल सकता है। उनके विरोध में यशवंत सिन्हा है। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और उनके गठबंधन दलों ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो बनाया है। वैसे तो कई क्षेत्रीय दलों के लिए पैसोपेश की स्थिति पैदा हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन यशवंत सिन्हा जो है वो भी कोई कम स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है। उनकी भी राजनीतिक जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी रही है और यशवंत सिन्हा भी यही क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वंचितों के लिए द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा काम किया है। वाजपेयी के भाजपा के सदस्य होने के नाते उनका जो काम है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यशवंत सिन्हा एक स्ट्रांग कंटेंडर के रूप में अपनी दावेदारी के लिए ये सभी बातें कहते नजर आए। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू इस वक्त दिख रही है संसद भवन में देश के कई दिग्गज नेताओं के साथ। इनके साथ जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल उनके बगल में बैठे हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ हैं, अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ भी इनके समर्थन में इनके साथ खड़े हैं। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीधे संसद भवन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विपक्ष की ओर से हालांकि यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में मौजूद हैं, लेकिन पलड़ा इस वक्त एनडीए का भारी दिख रहा है। द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा से दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इन सभी का समर्थन इनको हासिल है और ये सभी आप इस वक्त इन तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। संसद भवन में ये दिग्गज नेता द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद हैं। तो अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। संसद भवन की सीधी तस्वीरें, सुबह जब वो यहां पर पहुंची तो सबसे पहले बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया। संसद भवन में महात्मा गांधी, अंबेडकर, बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं और केंद्रीय मंत्री और सांसद, ये सभी यहां पर पहुंचे हैं और हस्ताक्षर कर दिए हैं। और वरुण, आपका रुख करना चाहूंगी। वरुण, इस वक्त आप जरा ये पूरी प्रक्रिया हमें अगर एक्सप्लेन कर सकें तो।
देखिए, नॉमिनेशन प्रक्रिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक 50 पन्ने का लगभग 50 पन्ने का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें द्रौपदी मुर्मू साइन कर रही हैं, देखा भी है आपने। और ये 50 पन्ने के डॉक्यूमेंट में ये सब कुछ होगा कि आखिर उनकी संपत्ति कितनी है, वो फिलहाल किसी लाभ के पद पर इस समय है या फिर नहीं है, आखिर उनके पास पिछले कुछ सालों में जो प्रॉपर्टी है या फिर नहीं है, हालात क्या उनके रहे हैं इस समय, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसे वो समझाना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही समझाया जा सकता है। तो जब भी आप नामांकन प्रक्रिया में शामिल होते हैं या फिर नामांकन प्रक्रिया में जाते हैं तो आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और करीब 50 से 51 पन्ने का एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप देख भी रहे होंगे, लगातार वो साइन कर रहे हैं। इसके अलावा 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। प्रस्तावक वो लोग होते हैं जो नॉमिनेशन जिसके नाम पर फाइल होने वाला है या जो फाइल करने वाला है उसके नाम को आगे बढ़ाते हैं और एज अ गारंटर के तौर पर आप इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगर प्रस्तावक नहीं होते तो उनकी जगह अनुमोदक वहां पर उस दशा को तय करते हैं, यानी प्रस्तावक के बाद सेकंड पार्ट आता है अनुमोदक का। तो इसमें 50 प्रस्तावक बनाए गए हैं और 50 अनुमोदक बनाए गए हैं, यानी कि अगर प्रस्तावक नहीं होंगे तो उनका रोल अदा करेंगे अनुमोदक। तो ये एक प्रक्रिया है, करीब मान के चलिए करीब 25 से 30 मिनट की प्रक्रिया होगी, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद प्रस्तावक अपने साइन करेंगे, प्रस्तावक नाम देंगे और उसके बाद करीब 10 से ज्यादा अनुमोदक भी उस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो करीब 25 से 30 मिनट की रहेगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि 25 से 30 मिनट में नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। लेकिन अभी हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के इस नॉमिनेशन में किस तरीके से एनडीए ने अपना दमखम दिखाया। खुद प्रधानमंत्री इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल हुए हैं मुर्मू के साथ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, तस्वीरों में अमित शाह नजर आ रहे होंगे, कैबिनेट के कई सारे नेता, स्टेट्स के मिनिस्टर्स बीजेपी के जो हैं वो इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में अनुमोदक और प्रस्तावक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जो स्थिति है और जो परिस्थितियां हैं वो समझा रही हैं कि एनडीए ने कितने दमखम के साथ, कितनी ज्यादा रूपरेखा बनाकर जो है वो इस नाम को आगे रखा और उसी तरीके से उसी दमखम के साथ जो है नॉमिनेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। जी वरुण, आपने हमें बताया कि इस वक्त जो नामांकन चल रहा है उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, ये बताइए कि जब 21 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे तब राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो शपथ समारोह होता है, उसमें क्या कार्यक्रम रहता है? समारोह जो है वो जब कोई भी राष्ट्रपति का नाम फाइनल होगा और उसके बाद जो वोटों की गिनती के बाद जो है वो राष्ट्रपति बनेगा, तो उसके बाद बाकायदा शपथ कराई जाएगी और शपथ के बाद जो है वो ये शपथ प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति भवन में ही होगी। और ऐसे में इस प्रक्रिया के बाद ये तय किया जाएगा कि नाम फाइनल होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह और शपथ के बाद जो है वो राष्ट्रपति जो होंगे वो अपने कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से या फिर अगले दिन से, ये तय किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि 21 जुलाई में नाम फाइनल होने के बाद हम कह सकते हैं कि 22 से 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह, या फिर हो सकता है कि 22 तारीख की 11 बजे, जहां तक नाम आ रहा है कि 22 तारीख को 11 बजे भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया अगर समझे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी चुनाव में जाते हैं तो उस चुनाव में ये समझना बेहद जरूरी होता है कि आखिर गणित किस तरफ जा रहा है, आखिर क्या एनडीए का जो प्रस्तावित नाम है उसके पक्ष में चीजें ज्यादा आपके पास फिर से सभी तालियों की गड़गड़ाहट में कांग्रेचुलेट करते नजर आ रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ये बेहतरीन क्षण है जब द्रौपदी मुर्मू के साथ सभी राजनेता मौजूद हैं। इस वक्त जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह उनके साथ हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके समर्थन से द्रौपदी मुर्मू ने इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद भवन से। पहुंच गए हैं लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। तो आइए देखते हैं आज का विचार। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जीवन की शोभा इस बात में नहीं कि आप कभी हारे ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप हर बार हारने के बाद दोबारा से उठ खड़े हुए। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि अब मुलाकात हम दोनों की आपके साथ होगी।